नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। बिहार की राजनीति, मौसम, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी आज की 25 बड़ी और सनसनीखेज खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आज की ये खबरें न सिर्फ आपके लिए जानना बेहद जरूरी हैं, बल्कि इनमें से कई सीधे आपके जीवन पर असर डालने वाले हैं। चाहे बंद राशन कार्ड को दोबारा चालू कराने का मौका हो, 24 घंटे चलने वाली पढ़ाई की नई ऐप हो, या फिर मुजफ्फरपुर में बंद किया गया इंटरनेट, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर में छिपा है आपका बड़ा फायदा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य हेडलाइन से। डीएसपी बने आकाशदीप और मुकेश कुमार को मिलेगी लाखों की सैलरी, बिना बीपीएससी परीक्षा खिलाड़ियों को मिली नौकरी। आप जैसे फटीचर को ... सदन में भड़के डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह से हुई नोकझोंक। पीके को हराने के लिए भाजपा का नया फॉर्मूला, कार्यकर्ताओं को मिला रोज 10 घरों का टास्क। किसानों से सड़क पर उतरने की अपील, लेफ्ट पार्टियों के छात्र नेता अरेस्ट, विधानसभा में भी हंगामा। क्या बंद हो गया है आपका राशन कार्ड? बिहार सरकार ने दोबारा चालू करने का दिया मौका। बिहार की सम्राट सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, पेंशन और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बिहार में छात्रों के लिए नई सुविधा की शुरुआत होने वाली है। अब उनके लिए 24 घंटे ऑनलाइन शिक्षक रहेंगे मौजूद। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को होगा हाफ डे, सीएम सम्राट चौधरी बोले 1 हफ्ते में लिया जाएगा फैसला। बिहार के हर पंचायत में हाट बनाए जाएंगे, जबकि जिला और प्रखंड स्तर पर मार्ट खोले जाएंगे। इससे जीविका दीदियों के उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा। बीजेपी का दामन थामते ही भावुक हुए मृत्युंजय तिवारी, बोले अब यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे। छात्र आंदोलन के बीच मुजफ्फरपुर में इंटरनेट बंद नहीं चलेंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक। भूमिहार को भूमिहार ब्राह्मण लिखने पर सरकार का इनकार, विधानसभा में भिड़े बीजेपी और जेडीयू के नेता। पूरे बिहार में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात, छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले भी तैयार। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दी है। मुजफ्फरपुर में नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, होम डिलीवरी गिरोह का भी खेल उजागर। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। क्या आपका राशन कार्ड किसी वजह से रद्द हो गया था, या आप पात्र होने के बावजूद अब तक अपना राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं? तो बिहार के परिवारों के लिए राज्य सरकार एक बेहद शानदार मौका लेकर आई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नए राशन कार्ड जारी करने और निष्क्रिय पड़े राशन कार्डों को दोबारा से चालू करने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आपको बस एक तय किया गया प्रपत्र को भरकर सही जानकारियों के साथ जमा करना होगा। आवेदन के समय परिवार के मुखिया का जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, सामूहिक फोटो, सभी सदस्यों के पहचान दस्तावेज और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। जांच के बाद आपका राशन कार्ड तुरंत एक्टिव कर दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट में अपनी तेज गेंदबाजी से तहलका मचाने वाले बिहार के दो लाल आकाशदीप और मुकेश कुमार को राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बिना किसी बीपीएससी परीक्षा के दोनों स्टार खिलाड़ियों को सीधे पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है और उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बिना परीक्षा दिए कोई भी सीधे इतना बड़ा अधिकारी कैसे बन सकता है? दरअसल बिहार सरकार की नई खेल नीति के तहत जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का नाम रोशन करते हैं, उन्हें सरकार सीधे उच्च श्रेणी की सरकारी नौकरियां देती हैं। यह फैसला राज्य के उभरते खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने वाला साबित होगा। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में ऐसा हंगामा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बात इतनी बढ़ गई कि उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। जब मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सदन में सरकार का पक्ष रख रहे थे, तब सुनील सिंह ने उनकी आंखों की रोशनी को लेकर एक निजी टिप्पणी कर दी। इस पर उप मुख्यमंत्री बुरी तरह भड़क उठे और उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि आप जैसे फटीचर को मैं कुछ नहीं बोल सकता। यही नहीं, उन्होंने राजद पर सीधा वार करते हुए कहा कि यह पार्टी भ्रष्टाचार से ही पैदा हुई है। इस नोकझोंक ने आखिरी दिन की कार्यवाही को पूरी तरह गरमा दिया। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। अब राज्य की हर एक पंचायत में स्थानीय हाट विकसित किए जाएंगे, वहीं जिला मुख्यालयों और प्रखंड स्तर पर बड़े बड़े मार्ट खोले जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में इसका आधिकारिक ऐलान किया। इस योजना का सबसे बड़ा मकसद स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना और हमारी जीविका दीदियों द्वारा बनाए गए सामानों को एक बड़ा बाजार देना है। इतना ही नहीं, सरकार बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली और पावापुरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी जीविका प्रोडक्ट्स के आउटलेट खोलेगी, ताकि विदेशों से आने वाले पर्यटकों तक ये स्थानीय उत्पाद आसानी से पहुंच सके।
बिहार में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इन 100 दिनों के भीतर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यह हुआ कि मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर अब लोक सेवक आवास कर दिया गया है। इसके अलावा अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 100 दिनों में 16 कुख्यात अपराधियों पर एनकाउंटर कार्रवाई हुई है, जिसमें 4 ढेर हुए हैं और 12 के पैर में गोली लगी है। सरकार ने 132 साल पुराने ब्रिटिश कालीन जेल मैनुअल को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इन 100 दिनों में कुल 13 नए कानून पारित किए गए हैं, जिससे राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक सख्त बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब देर रात भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी और न ही किसी सवाल में आपका डाउट अटका रहेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक नया डिजिटल लर्निंग ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिस पर 24 घंटे ऑनलाइन शिक्षक उपलब्ध रहेंगे। छात्र किसी भी वक्त अपनी शंकाओं का समाधान तुरंत पा सकेंगे। इस नई व्यवस्था को 15 अगस्त से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 155 मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए शुरू किया जा रहा है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसे राज्य के सभी 688 मॉडल स्कूलों में लागू किया जाएगा, ताकि गांव-गांव तक बेहतरीन शिक्षा पहुंच सके। बिहार में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुजफ्फरपुर जिले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। किसी भी तरह की अफवाहों और तनाव को रोकने के लिए प्रशासन ने मुजफ्फरपुर में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार गृह विभाग के आदेश के मुताबिक 24 जुलाई दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक जिले में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पूरी तरह बंद रहेगा। सरकार का कहना है कि यह कड़ा फैसला जिले में शांति, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एहतियातन उठाया गया है। इसलिए अगर आप मुजफ्फरपुर में हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल फिलहाल नहीं कर पाएंगे। बिहार में छात्र आंदोलनों की आग अब और भड़कती दिख रही है। अखिल भारतीय किसान महासभा ने 25 जुलाई को छात्र युवाओं द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का पूरी तरह से समर्थन किया है और राज्य के तमाम किसानों से सड़कों पर उतरने की अपील की है। किसान महासभा का आरोप है कि सरकार युवाओं के रोजगार और शिक्षा के अधिकारों पर लगातार हमले कर रही है। दूसरी ओर सरकार और पुलिस प्रशासन ने भी काफी सख्ती दिखाई है। उपद्रव रोकने के लिए बिहार पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल 250 से ज्यादा छात्रों की तस्वीरें जारी कर दी है, जिनमें अकेले कटिहार से 86 तस्वीरें सामने आई है। पटना समेत कई जिलों में पुलिस और ड्रोन कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पटना की सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस पर 30 जुलाई 2026 को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। अगर आप पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 4, 5, 7 से 13 वार्ड या फिर 15 वार्ड में रहते हैं तो आप बांकीपुर सीट के ही वोटर हैं। यह पूरी तरह से एक शहरी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ कारोबारी, छात्र, नौकरी पेशा और पेशेवर वर्ग के लोग भारी संख्या में रहते हैं। इस बार उपचुनाव में यहाँ राजनीतिक मुकाबला काफी दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला होने जा रहा है। तो आइए अंत में बात करते हैं मौसम समाचार की। बिहार के लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। 25 जुलाई को पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के जिलों जैसे पटना, गया, नालंदा, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, लखीसराय और नवादा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने यानी वज्रपात की कड़ी चेतावनी दी गई है। उत्तर पश्चिम बिहार के चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में भी बारिश होगी, इसलिए मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। तो दोस्तों, ये थी बिहार से जुड़ी आज की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से किस खबर ने आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ आप यह भी लिखें कि आप बिहार के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बिहार की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल डेली न्यूज बिहार को यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर करें। कल फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। धन्यवाद।